वेलकम टू रेड मार्कर सिस्टम्स। इस वीडियो में आर मार्कर के ज़रिए पेपर मार्क करने का तरीका बताया गया है। जब आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड को यूज़ करके मेन डैशबोर्ड पर आएंगे तो यहाँ पे ये बॉक्सेस उन पेपर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि जिनकी मार्किंग के लिए आपको सिलेक्ट किया गया है। आप प्रोसीड टू मार्किंग का बटन दबाकर मार्किंग करना शुरू कर सकते हैं। मार्किंग शुरू करने से पहले सिस्टम आपसे आपका कैमरा इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगेगा, क्योंकि पॉलिसी के मुताबिक आप जब तक अपना कैमरा इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे तो आप मार्किंग शुरू नहीं कर सकेंगे। सिस्टम रैंडम इंटरवल्स के ऊपर आपकी पिक्चर्स भी लेगा और ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आपकी जगह पे कोई और बैठ के पेपर मार्क ना कर सके। यहाँ पे कैमरा आइकन को क्लिक करके आप देख सकते हैं कि सिस्टम आपकी रैंडम इंटरवल्स के ऊपर पिक्चर ले रहा होगा। आपकी सहूलत के लिए यहाँ पे टॉप राइट साइड के ऊपर क्वेश्चन और उसका पॉसिबल सॉल्यूशन मौजूद है। इसको देख के आप मदद हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे मार्किंग गाइड मौजूद है। मार्किंग गाइड बेसिकली मार्किंग क्राइटेरिया है कि जिनकी बेसिस के ऊपर इस क्वेश्चन को मार्क करना है। आप यहाँ पे पेपर को देख सकते हैं, पेपर को पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर इस पेपर के इस क्वेश्चन के अंदर एक से ज़्यादा पेजेस होंगे तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज के बटन को क्लिक करके अगले पेज पर भी जा सकते हैं। आपकी मार्किंग की आसानी के लिए डिफरेंट तरह के टूल्स अवेलेबल हैं, जिसके अंदर टेक्स्ट लिखना यानी कि बच्चों के पेपर के ऊपर अगर आपने कुछ कमेंट्स लिखने हैं तो आप कमेंट्स लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर किसी एरिया को आपने अंडरलाइन करना है तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप कुछ इस पे निशान लगाना चाहें निशान लगा सकते हैं। किसी चीज़ को, किसी एरिया को अगर आप हाईलाइट करना चाहें तो हाईलाइट कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। इसी तरह से क्रॉस कर सकते हैं। इसी तरह से अगर किसी एरिया को मैग्नीफाई करके देखना चाहें तो आप मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। इसी तरह से पेपर को जूम इन किया जा सकता है, जूम आउट किया जा सकता है। और आपकी सहूलत के लिए यहाँ पे रोलर और प्रोटेक्टर भी मौजूद है। पेपर मार्किंग करने के लिए यहाँ पे आपने स्टूडेंट्स को मार्क्स नहीं देने, बल्कि उन मार्किंग ये जो मार्किंग गाइड यहाँ पे जो मौजूद है उस मार्किंग गाइड के मुताबिक बच्चे के पेपर के ऊपर या उसके रिस्पॉन्स के ऊपर आपने अपना फीडबैक देना है और इस फीडबैक की बेसिस के ऊपर सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है वो मार्क्स को कैलकुलेट कर लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पहला मार्किंग क्राइटेरिया है प्लैंक्स इक्वेशन इक्वल्स टू HB, इसके ऊपर आपने असेस करना है, जज करना है कि बच्चे का सवाल मुकम्मल तौर पे ठीक है या इसका सवाल पार्शली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इसको पढ़ने के बाद जब आप इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स देंगे और इसी तरह से जो सेकंड मार्किंग क्राइटेरिया है कि यूज इक्वेशन C इक्वल्स टू V लैम्डा, और इसके ऊपर आप अपना जब आप अपना रिस्पॉन्स देंगे, अब आप जब अपने आपका ये मार्किंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, इसको आप जब सबमिट का बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम इसके पीछे मार्क्स कैलकुलेट करके सिस्टम के अंदर स्टोर कर देगा। सो दिस इज हाउ आप पेपर जो है वो मार्क कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको ये लगता है कि जैसे आपके सामने अब ये सफ़ा नज़र आ रहा है जो कि खाली, तो इस केस के अंदर आप जो है वो जो भी
خالی صفحہ ہے اس کے اوپر کراس کا نشان لگائیں گے اور یہاں پہ ناٹ اٹمپٹڈ کا بٹن دبائیں گے اور سسٹم آٹومیٹیکلی ریکارڈ کر لے گا کہ جو ہے وہ اس سوال کے رسپانس کے اندر اسٹوڈنٹ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ صفحوں کے اوپر سوال کا جواب ہے تو ہر صفحے کو آپ نے دیکھنا ہے اور اگر وہ خالی ہے تو وہاں پہ کراس کا بٹن دبانا ہے۔ اسی طرح سے آپ جو ہے وہ اپنے پچھلے مارک ہوئے کچھ کوشچنس کو جتنا بھی اس ٹائم کے اوپر جو ہے وہ پالیسی کے مطابق اجازت ہوگی ان سوالوں کو آپ ریویو کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر میں چاہتا ہوں کہ یار جو میں نے 2 سوال پہلے جو سوال ایک مارک کیا تھا اس کو اگر میں ریویو کرنا چاہ رہا ہوں تو وہاں پہ جا کے اس کی مارکنگ کو میں ریویو کر سکتا ہوں، میں مارکنگ کو چینج کر کے اس کو اپ ڈیٹ بھی کر سکتا ہوں۔ اسی طرح سے یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو ڈفرینٹ طرح کے مارکنگ ٹولز جو کہ اویلیبل ہیں جو یہاں پہ اوپر ٹول بار میں نظر آ رہے ہیں، انہی ٹول بارز کو آپ اپنے ماؤس کے رائٹ کلک اور لیفٹ کلک کی مدد سے بھی آپ ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اگر کسی سوال کا جواب جو ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا یا اگر کسی جگہ کے اوپر مس پرنٹنگ ہے تو وہاں پہ آپ اس سوال کو اسکپ کر سکتے ہیں۔ اسکپ جب آپ کریں گے تو اسکپ کرنے کے لیے آپ نے اس کی کوئی نہ کوئی ریزن دینا آپ کے لیے لازمی ہوگا۔ جیسے لیٹ سے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سوال ہے اس کا irrelevant سوال جو ہے اس کا جواب یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ اس ریزن کو چوز کریں گے، آپ سبمٹ کریں گے تو سسٹم میں آٹومیٹکلی یہ جو ہے وہ ادارے کے پاس یہ سوال نوٹیفائی ہو جائے گا کہ مارکر نے اس سوال کو اسکپ کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ کی سہولت کے لیے یہاں پہ ٹاپ کے اوپر فریکوینٹلی آسک کوسچنز جو ہیں ان کو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں، وہ وہاں پہ موجود ہوں گے۔ اسی طرح سے اگر آپ مین ڈیش بورڈ پر جائیں گے تو وہاں پہ مین ڈیش بورڈ پہ آپ اپنی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے کتنے سوال اب تک مارک کیے ہیں تو یہ جو سمری ہے یعنی کہ گریڈ وائز کاؤنٹ سمری اس کو آپ کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس مارکنگ اسائنمنٹ کے اندر ٹوٹل کتنے کوسچن مارک کیے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔